मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि तलहा अहमद जो इस जिद में रोशी की तरफ कदम बढ़ाने को तैयार नहीं कि वो मुझसे उम्र में बहुत छोटी है और बहुत नासमझ और मैं इसके बचपने का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। वो डर रहा है दुनिया वालों से कि वो बातें करेंगे, लेकिन आबिद अंकल और मोहित की पसंद सिर्फ रोशी है। वो इसे बहुत मनाने की कोशिश करते हैं रोशी के लिए, लेकिन तलहा का इनकार इकरार में नहीं बदल सके। वहीं जानबूझकर सबीका रोशी को जलाने की कोशिश करती है, झूठ बोलकर कि तुम्हारे जाने के बाद हम सब ने मिलकर डिनर किया, खूब इंजॉय किया। ये बात सुनकर रोशी सच में जेलस हो जाती है और इसी जेलसी में वो सारा दिन मुंह फैलाए ऑफिस में बैठी रही और वापसी पर भी इसे शदीद गुस्सा था जब पार्किंग में इन दोनों की गाड़ी आमने सामने आ जाती है। सबीका हॉर्न देकर इसे पीछे करवाने की कोशिश करती है और वहीं रोशी तो किसी से नहीं डरने वाली। वह सबीका को गुस्से से इशारे करती है पीछे हटने के। ऐसे में सबीका और रोशी दोनों उतरकर आमने सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। सबीका इस पर तंज करने से बाज नहीं आती। ये जो बचपना है ना तुम्हारे अंदर, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तलहा जैसे बंदे ने तुम्हें किस तरह अपने ऑफिस में जॉब दे रखी है, और ये जो तुम अपनी कम उम्र का फ़ायदा उठाकर तलहा अहमद को हासिल करने की कोशिश कर रही हो ना, बहुत बुरी तरह नाकाम होगी, क्योंकि तलहा सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। सबीका का दावा सुनकर रोशी को शदीद गुस्सा आता है। मोहब्बत की मीम से भी वाकिफ़ नहीं हो तुम। रोशी की तो पक्की दुश्मन बन चुकी है ये सबीका, और वो घर जाकर आबिद अंकल को इसके बारे में बताएगी कि किस तरह वो इसके सामने दावे कर रही है सर तलहा से मोहब्बत के। ये सुनकर आबिद अंकल भी परेशान हो जाते हैं। जिस बात का इन्हें डर था वो बात सामने आ चुकी। सबीका फजूल में तलहा अहमद की ज़िंदगी में दोबारा नहीं आई, इसके पीछे इसका मकसद है तलहा को दोबारा हासिल करना। और ये सब सुनकर वो परेशान होकर रोशी से कहते हैं कि सबीका बड़ी खुदगर्ज लड़की है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और मैं तलहा को दोबारा इसके हाथों बेवकूफ़ बनते नहीं देखना चाहता। वो रोशी से मदद मांगते हैं और रोशी भी फैसला कर लेती है कि अब वक्त आ गया है, वो तलहा सर के सामने सबीका का असल चेहरा लेकर आएगी कि वो कितनी खुदगर्ज है। अगले दिन ऑफिस में वो मौके की तलाश में थी। तलहा सर कब साइट विज़िट के लिए ऑफिस से निकले और वो इनके साथ जाए, और जब वो फ़ोन पर आबिद अंकल को इतला देती है कि तलहा सर ऑफिस से निकल रहे हैं, यहाँ पर आबिद साहब तलहा को किसी तरह रोशी को अपने साथ ले जाने के लिए कन्विंस कर ही लेते हैं। जिसके बाद आप देखेंगे कि रोशी तलहा सर के साथ साइट विज़िट पर जाती है और वहीं से तलहा के साथ साहिल समुंदर पर भी। अब तलहा जो रोशी को यहीं पर रोकना चाहता था ताकि अपने कदम रोक ले, इसकी तरफ ना बढ़े, वो अपने वालिद की ज़िद से तंग आ चुका है जो आए दिन इसके सामने रोशी से शादी की ज़िद करते हैं। इधर रोशी भी तलहा सर को समझाने की कोशिश करती है कि सर सबीका आपके लिए ठीक लड़की नहीं, वो आबिद अंकल को भी पसंद नहीं और मोहित को भी अच्छी नहीं लगती, तो फिर आप क्यों। ऐसे में तलहा चीखता है कि मेरे और मेरे दोस्त के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने का आपको हक नहीं दिया मैंने। ये सुनकर रोशी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो सेल्फिश लड़की आपको अपनी दोस्त लगती है। इस पर तलहा गुस्से से चिल्लाता है कि दूर रहो मुझसे और मेरे मामलात से। ये सुनकर रोशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने आपके लिए खुद को सर से लेकर पांव तक बदल लिया। आपसे मोहब्बत करके बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ मैं। आप तो इस काबिल ही नहीं कि आपको चाहा जाए। तलहा अहमद को जवाब देकर रोशी वहाँ से पलट जाती है, जबकि तलहा इसके इजहार पर हैरान परेशान वहीं खड़ा रह गया। रोशी घर पहुँचती है, रोते हुए इसकी हालत ख़राब हो रही है, सीधी अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ पर माही इसकी परेशानी देखकर और इसको यूं रोते हुए देखकर समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। वो अपने दादा से बात करती है इस बारे में और माही की सारी बातें सुनने के बाद इसके दादा कहते हैं कि बेटा, वो मोहब्बत जिसके सिर्फ एहसास ने रोशी में इतनी मस्बत तब्दीलियां पैदा की हैं, वो मोहब्बत गलत कैसे हो सकती है।